अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल क़य्यूम मशीराबाद में रहता हूँ। हाल मकाम है मेरा वतन जो है नरीगुड़म विलेज जिन्नारम मंडल में रहता थे। हमारे बड़े लोग ये ज़मीन खरीदे थे मस्जिद जुम्मा मस्जिद के नाम से 1 एकड़ 17 गुंठे सर्वे नंबर 1012 1013 में 1 एकड़ 17 गुंठे खरीदी गई। गोरला एल्लाया से खरीदी गई। उसका डॉक्यूमेंट और उसके बाद ये सदर थे जमालुद्दीन बनगी जमालुद्दीन सदर थे। 83, 84, 87 तक रहे। उसके बाद उन्होंने चले गए, दूसरे सदर आए हमारे इस्माइल साहब अब्दुल खदीर साहब सदर मोतमद थे। 87 से 97 तक थे उन्होंने। और मस्जिद में ऐसी चलते रहा। मस्जिद में ऐसी इनके नाम से है, जमालुद्दीन साहब के नाम से है बोल के खामोश बैठे। बस एक 5-6 साल से हम बोल रहे हैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट जो है वो दे दो, कमेटी के हवाले करो, बोले तो नहीं कर रहे। कौन होता, मैं ख़रीदा तो ज़मीन हूँ बोल के जमालुद्दीन ये कर रहे थे। अब हमको 1 महीना पहले तो मालूम हुआ कि ये मैं ख़रीदा तो ज़मीन हूँ, मैं बेचूँगा, बस मैं बेच जाऊँ बोल के बोले सबके सामने। हम सही नहीं समझे, जाके देखे था कि बेच दिए। किसको बेच दे? ये लक्का रेड्डी राजशेखर रेड्डी को सेल डीड कर दिए। और उसके बाद हम कोर्ट को गए। कोर्ट को जाके वकील साहब को ठहरा करके इंजेक्शन ऑर्डर को गए। इंजेक्शन ऑर्डर ला लिए। संगारेड्डी जाके इंजेक्शन ऑर्डर ला लिए साहब। पीएस में हम एफआर दर्ज करे, कल 2 दिन हो गया। फिर भी उसके बाद वो जो लिया सो लक्का रेड्डी फिर भी ज़मीन में ट्रैक्टर चलाया सब। अब चिन्नारम पुलिस स्टेशन में एफआर दर्ज करे सब, जमालुद्दीन के नाम से, लक्का रेड्डी के नाम से। हाँ, जिन्नारम मंडल में हम एफआर दर्ज करे साहब जमालुद्दीन के नाम से और लक्का रेड्डी के नाम से 27 तारीख को। और करे और सुबह फिर हमको मालूम हुआ, फिर ज़मीन पे आके 28 के रोज़ फिर ट्रैक्टर चला रहा था। फिर कंप्लेंट करे, फिर ट्रैक्टर पुलिस वाले आए, ट्रैक्टर को ले जाके पुलिस में रख दिया। नारम पुलिस स्टेशन में 27 तारीख को गए साहब हम कंप्लेंट करने, एफआर जमालुद्दीन के नाम पे, लक्का रेड्डी के नाम पे। 28 जून के रोज़ फिर हमारी ज़मीन पे आके ट्रैक्टर चला रहा था। लैंड आर्डर प्रॉब्लम कर। आज सुबह आके फिर हम कंप्लेंट पुलिस वालों को दिए तो पुलिस वाले आके ट्रैक्टर को रोक दिए, रोक के ले जाके पुलिस स्टेशन में ट्रैक्टर को रख दिए। सलाम वालेकुम। आज मैं जन्नारम जमा मस्जिद का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, मेरे को लीगल एडवाइज़र बना गया था, उस हिसाब से ये स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ। ये क्या है, यहाँ जमा मस्जिद का सर्वे नंबर 1012 और 1013 जुमला मिला के 1 एकड़ 17 गुंठे ज़मीन था। ये ज़मीन इस गांव, इस मस्जिद के अभी आयसो सदर के बुजुर्गों ने खरीदे सो ज़मीन है। ये ज़मीन गुर्राला एल्लाया से खरीदा गया। वो ज़माने में रजिस्ट्रेशन नहीं करते थे, सादा पेपर पे खरीदे था। उन सादा पेपर को एक आदमी जमालुद्दीन बोल के 83 में सदर था। 83 में सदर था तो उन्होंने क्या बोले, भाई लोग अपन ऐसा सादा पेपर पे रख ले तो अपने कल के दिन कुछ प्रॉब्लम आएगा बोल के इन सब लोगों को मिलजुल के रह के हुए उनका नाम और मस्जिद का नाम करा के 83 में ये ज़मीन रजिस्ट्रेशन करा गया। वो रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट नंबर है 2345 of 1983।
ये रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है। ये रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में ये लिखा गया है जमालुद्दीन प्रेसिडेंट ओनली केयर टेकर। ये जमीन मस्जिद का जमीन है बोल के इसमें लिखा गया है। ये लिखा गया है जमीन उनका पीरियड 83 से 87 तक था। वो 87 में खत्म होने के बाद उनका पीरियड दूसरे प्रेसिडेंट आए तो उनको डॉक्यूमेंट नहीं हैंड ओवर नहीं करके, कितने बार उन लोगों पूछे तो भी उन लोगों को डॉक्यूमेंट नहीं हैंड ओवर करके, और जमीन कितने भी है और दूसरा जमीनों का भी पेपर उनके पास रख लेके उन्होंने इन मस्जिद प्रेसिडेंट उन लोगों को छुपा के और इन लोगों को डरा के भी इन लोगों को डॉक्यूमेंट नहीं दिया। इस वजह से इन लोगों ने क्या करा बोले तो क्या करे बोल के इंक्वायरी कर दिए तो 93 में जमालुद्दीन ये करा कि ये डॉक्यूमेंट 83 का डॉक्यूमेंट को निकाल दे के उन्होंने 93 में उनका नाम पे करा लिया गया। वो पुराना पासबुक थे एनटीआर जमाने का था, वो पासबुकों को निकाल देते हुए परसों ने धरनी में, अब केसीआर के सरकार आने के बाद धरनी में इनका नाम चढ़ा के, मस्जिद का नाम चढ़ा के इन लोगों ने क्या करा बोले तो एक आइडिया से लोकल आदमी को मिला लेके हुए लक्की रेड्डी राजशेखर रेड्डी बोल के एक आदमी लोकल आदमी है, इन लोगों को मिला के ये जमीन आज का रेट इनका 5 से 6 करोड़ था, वो 80 करोड़ का जमीन है बोल के इनको डेविल आई आके ये जमीन को किसी तरह अपन हड़प कर लेंगे बोल के सोचते हुए आज ये जमीन कम से कम 5-6 करोड़ है। एक जमीन के ऊपर ये गांव वाले और दूसरे एक लक्की रेड्डी राजशेखर रेड्डी और जमालुद्दीन के साथ इन्हीं कमेटी में ऐसा वाले ने तो पूर्वजों का मेंबर थोड़े लोग ऐसा वाले मिला लेके जमीन बेच देंगे बोल के सोच के ये डॉक्यूमेंट करके ये डॉक्यूमेंट बेच दिया गया है। और इससे इन सब लोगों को कमेटी वालों को मालूम हो गया क्या है बोले तो अपना जमीन बिक गया। इतने में सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट और थोड़े लोग पूरा जाके नरसापुर में इंक्वायरी करके और एमआरओ ऑफिस, आरडीओ ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस के पास इंक्वायरी कर लिए तो ये मालूम हुआ इन लोगों का ये जमीन बेच दिया गया। उसके बाद से इन लोगों ने अपने पुलिस स्टेशन में जाके इन लोगों के ऊपर कंप्लेंट करे तो पुलिस स्टेशन वाले ने एफआईआर इशू कर दिया और जन्नाराम पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुआ। इस जन्नाराम पुलिस स्टेशन में एफआईआर होने के बाद भी उन लोगों ने इन लोगों को कुछ भी क्या कर लेते कर लो बोल के ऐसा करके ये जमीन में मस्जिद का बोर्ड आए थे वो बोर्डा भी निकाल के चले गए। इससे वास्ते भी पुलिस में कंप्लेंट दिए तो पुलिस वाले ने ये सो पूरा मदद करके इन लोगों को पूरा एफआईआर इशू करके और इन लोगों के लक्की रेड्डी राजशेखर रेड्डी और जमालुद्दीन के नाम पे एफआईआर नंबर 58 ऑफ 2023 जन्नाराम पीएस में एफआईआर हुआ गया है। इस एफआईआर के साथ में भी इन लोगों ने पूरे लोगों को मदद लेते हुए इन लोगों ने कोर्ट में भी संगारेड्डी कोर्ट में अप्लाई करे। उस अप्लाई में से इंजेक्शन ऑर्डर मिला, 3rd एडिशनल जूनियर सिविल जज OS नंबर 655 एंड IA नंबर 476। इस इंजेक्शन ऑर्डर में इन लोगों दूसरों को रजिस्ट्रेशन नहीं करना, ये दोनों जमालुद्दीन और लक्की रेड्डी राजशेखर रेड्डी इस जमीन में नहीं आने का ऑर्डर दिया गया है। ये ऑर्डर देने के बावजूद भी आज 28 में इन लोगों ने ये जमीन के आके ट्रैक्टर से के साथ यहाँ हल चलाना शुरू करे तो जमीन में ट्रेसपास करते हुए आके करे तो पुलिस वाले को कंप्लेंट दिए तो पुलिस वाले ने आके इस जमीन में ट्रैक्टर चला गया सवाल है ट्रैक्टर का और ड्राइवर को पकड़ लेके पुलिस स्टेशन में लगा दिया गया है। इस तहत से ये बोलना चाह रहा हूँ पूरे एमआरओ एंड एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और सीए साहब ने पूरी तरीके से मस्जिद को जमीन है बोल के पूरी तरीके सपोर्ट कर रहे। उन एसपी साहब और कलेक्टर साहब और एमआरओ साहब सब लोगों को मस्जिद के तरफ से शुक्रिया अदा बोल रहा हूँ।